أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 7th subject history topic why temple started. प्यारे बच्चों, पिछले कई दिनों से हम चैप्टर 5 रूलर्स एंड बिल्डिंग्स पढ़ रहे हैं. आज जो हमारा टॉपिक है वो है वाई टेम्पल टारगेट. टेम्पल्स को क्यों टारगेट किया गया था. यानी जब हम मेडिवल पीरियड में देखते हैं कि एक राजा दूसरे राज्यों पर हमला करता था तो इसके साथ साथ उस वक्त के टेम्पल्स पर भी हमले करते थे. यानी जो उस राजा ने टेम्पल्स बनाए थे उन पर भी हमला करते थे. क्यों? वो इसलिए नहीं कि वो भगवान से दुश्मनी रखते थे, नहीं, बल्कि वो उसके पावर्स पर हमला करते थे. यानी उस रूलर के पावर्स पर, क्योंकि उस रूलर के पावर उस वक्त वही टेम्पल्स होते थे या वही बिल्डिंग्स होते थे, वही मस्जिद होते थे. क्योंकि वो अपनी पावर दिखाने के लिए उस वक्त क्या करते थे, वो अपने पास कारें बाकी बाकी चीज नहीं रखते थे, बल्कि वो उस वक्त अगर हिंदू किंग होता था तो वो टेम्पल्स बनवाते थे, और इसलिए अगर मुस्लिम किंग्स होते थे तो वो मस्जिद बनवाते थे अपनी पावर और वेल्थ दिखाने के लिए. तो इस तरह क्या होते थे, जब एक रूलर दूसरे रूलर पर हमला करता था उसको हराते थे और उसके साथ साथ उसके टेम्पल्स पर भी हमले करते थे ताकि वो उसके पावर्स पर हमला करते थे. टेम्पल्स डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू गॉड एंड देयर पावर एंड वेल्थ. क्योंकि टेम्पल्स ये दिखा देते कि वो भगवान से कितना अकीदा रखते थे, मोहब्बत रखते थे, और इसके साथ साथ उस वो कितना पावरफुल है और उसके पास कितनी वेल्थ थी, यानी दौलत थी. Therefore it was sure that when kingdom was attacked, इसलिए जब किंगडम पर अटैक हुआ करते थे, टेम्पल्स पर आल्सो अटैक, तो टेम्पल्स पर भी अटैक करते थे. यानी उस वक्त जो रूलर पर अटैक करते थे, दूसरे रूलर पर अटैक करते थे तो उसको हराते थे. उसके बाद वो उसके टेम्पल्स पर भी, यानी जो उस वक्त उसने टेम्पल्स बनाए थे उस पर भी हमला करते थे, ताकि वो क्या करते थे, टेम्पल्स को हमला करके उसमें जो वेल्थ होती थी या मूर्तियां होती थी सोने की, उनको लूट लेते थे और अपने साथ लेते थे. एग्जाम्पल, इन 9th सेंचुरी पांड्या किंग श्री मारा श्री वल्लभा. 9th सेंचुरी में एक किंग जिसका नाम, जो पांड्या रूलर था, उसका नाम था श्री मारा श्री वल्लभा. उसने इन्वेडेड श्रीलंका एंड डिफीटेड द किंग सीना फर्स्ट. उसने श्रीलंका पर हमला किया और वहां का जो सिनाली रूलर था जिसका नाम था सिनावान, उसको हरा दिया. उसके साथ साथ जो उस वक्त वहां मंदिर थे उन पर भी अटैक किया था और उनमें से जो गलत होती थी उसको अपने साथ ले गई. रिकॉर्ड्स ऑफ क्रोनिकल्स दमाकिती एक राइटर था, क्रोनिकल था उस वक्त. उसकी किताब में लिखा था कि गोल्डन स्टेचू ऑफ बुद्धा, जो उस वक्त वहां मंदिर थे उसमें एक गोल्डन स्टेचू था बुद्धा का, क्योंकि जो श्रीलंका की आबादी थी वो बुद्धिस्ट थी, यानी बौद्ध मजहब की थी, इसलिए वहां उन्होंने एक स्टेचू बनाया था जो गोल्डन का था. उसने यानी श्री मारा श्री वल्लभा जो था, उसने अपने साथ उस गोल्डन स्टेचू को भी अपने साथ ले लिया. कहा? मदुराई उसकी कैपिटल थी, वहां ले. तो उसके बाद क्या हुआ, इन्वेजन ऑन मदुराई बाय सिना सेकंड सिन्हालीज रूलर. सिन्हाली जो ये, उसके बाद जब सिना फर्स्ट को हरा दिया गया, उसके बाद जो दूसरा रूलर आया उसका नाम था सिना सेकंड ने मदुराई पर हमला किया था. वो जब मदुराई पर हमला किया तो वहां बहुत मारपीट हुई थी, लेकिन वो ये चाहते थे कि वो ये गोल्डन स्टेचू वापस लाना चाहते थे, गोल्डन स्टेचू जो पहले श्री महाराज श्री वल्लभा ने अपने साथ लिया था. उसके बाद क्या हुआ, किंग राजेंद्र फर्स्ट जो कि चोला डायनेस्टी का था, ब्यूट ए शिवा टेम्पल, उसने एक टेम्पल बनाया जिसका नाम शिवा टेम्पल, यानी लॉर्ड शिवा का टेम्पल बनाया. इन हिज कैपिटल इन 11th सेंचुरी में उसने अपनी कैपिटल में शिवा का टेम्पल बनाया. उस टेम्पल को उसने यानी सजाने के लिए उसने क्या किया, ही फिल्ड इट विद प्राइज्ड स्टेचू सीज्ड फ्रॉम डिफीटेड रूलर्स. उसने उस टेम्पल में वो स्टेचू लगाए जो उसने डिफीटेड रूलर्स से लिए थे, यानी जो रूलर्स उन्होंने बहुत सारे अपने एरा के रूलर्स को हराया
था। इंडिया से बाहर भी उन्होंने बहुत सारी जगहों पर हमला किया और वहाँ के रूलर्स को हराया था। जो वहाँ से उन्होंने वहाँ के मंदिरों पर भी उन्होंने हमले किए थे, वहाँ से स्टेचू लाए थे। उन स्टेचू को उसने इस मंदिर में, ये जो जो उसने ये मंदिर शिवा टेम्पल बनाया, उसी में रख दिए थे इन स्टेचू को। एंड इनकम्प्लीट लिस्ट इंक्लूडेड, नीचे जो लिस्ट दिया गया था इसलिए उसको इसलिए इनकम्प्लीट कहा गया कि इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे अपने साथ लाए थे, यानी स्टेचू को लाए थे। सबसे पहले उसने क्या किया था, ए सन पेडिस्टल फ्रॉम द चालुक्य, उन्होंने चालुक्य से एक सन पेडिस्टल सूर की कुर्सी यानी लाई थी चालुक्य से। और दूसरा क्या है, ए गणेश स्टेचू एंड सेवरल स्टेचू ऑफ दुर्गा ए नंदी स्टेचू फ्रॉम द ईस्टर्न चालुक्यास। इसके अलावा उसने क्या कहा, एक गणेश का स्टेचू भी लाया था और सेवरल दुर्गा नंदी स्टेचू भी लाए थे ईस्टर्न चालुक्या से। उसने ये लाए थे, यानी उन पर हमला किया और बाद में उनको लाए थे, क्योंकि ये लूट पाट करते थे और उनको अपने साथ लाते थे। एन इमेज ऑफ Bahavarai, a form of Shiva and Bahvari from the कलिंगास ऑफ उड़ीसा। और उड़ीसा में एक जगह था कलिंगास था, वहां पर हमला करके उन्होंने ये दो स्टेचू लाए थे, बाहवीराय और बाहवीराय भी, ये दो स्टेचू लाए थे। इसके अलावा एक काली स्टेचू फ्रॉम द पालास ऑफ बंगाल, पालास बंगाल में एक जगह थे पालास थे, वहां की एक स्टेचू उसने लाए थे जिसका नाम था काली स्टेचू, वो भी लाए थे। इस तरह उन्होंने एक तो रूलर्स को हराया था और दूसरे तो उस रूलर्स ने जो उसके पावर्स थे, यानी उसके पावर्स उस वक्त टेम्पल्स थे जो उन्होंने बनवाए थे, उन पर भी हमला किए थे और उनको लूट लेते थे और अपने पास लेते थे। इसके बाद उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि बल्कि मुस्लिम रूलर्स ने भी इसी तरह किया। यहाँ पर अटैक्स ऑफ सुल्तान महमूद ऑफ गजनवी, जब सुल्तान महमूद गजनवी बाहर से आए थे, यानी ये बाहर के इन्वेडर्स थे, उन्होंने मुस्लिम पर अटैक किए, हमले किए थे, तो उन्होंने भी इसी तरह किया। देखो उन्होंने क्या किया, डिफीटेड किंग्स एंड लूटेड द वेल्थ एंड आइडल्स ऑफ द टेम्पल्स, उन्होंने यहाँ के रूलर्स को हराया था और उसके साथ यानी 11th सेंचुरी के या 12th सेंचुरी के पहले पहले उन्होंने जब यहाँ के रूलर्स को हराया था और उसके साथ साथ यहाँ की वेल्थ लूट ली और जो मंदिरों पर उन्होंने हमले किए थे उसमें जो आइडल्स थे, मूर्तियां थी या बाकी बाकी कुछ चीज थे, दौलत थी, उसको लूट लिया था। एग्जाम्पल उसका है सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल जो हिंदुस्तान में एक मशहूर टेम्पल था, उस पर महमूद गजनवी ने 17 हमले किए थे और 17 बार उसको लूट लिया था। बाय डिस्ट्रॉइंग टेम्पल्स स्पेशली द वन एट सोमनाथ, यानी सोमनाथ पर उसने 17 बार हमले किए थे। ही ट्राइड टू विन क्रेडिट एज ए ग्रेट हीरो ऑफ इस्लाम। यहाँ पर एक और बात है कि यहाँ जो ये मुस्लिम रूल्स अटैक करे थे इन मंदिरों पर, इसमें दो बातें थी। एक तो ये थी कि वो वेल्थ वहां से लाते थे, जो इन टेम्पल्स में वेल्थ हुए थे, दौलत थी, उसको भी अपने साथ लेते थे। और दूसरा तो वो उस वक्त के हीरो यानी अपने मजहब के हीरो बनते थे, यानी क्योंकि वो इस्लाम यानी मुस्लिम रूलर थे, इसलिए जब उन्होंने टेम्पल्स पर हमले किए थे तो इससे उसका नाम बड़ा होता था और वो हीरो माना जाता था क्योंकि उसने मंदिर पर हमला किया था। इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडल एजेस मोस्ट रूलर्स displayed their political might and military success by attacking and looting the places of worship of defeated rulers। अगर हम इन द पॉलिटिकल कल्चर ऑफ द मिडिल एज, अगर हम मिडिल एज में देखेंगे, जो अक्सर रूलर्स क्या करते थे, जो वो अपनी पावर दिखाने के लिए दूसरे रूलर्स पर अटैक करते थे, जब वो उनको हराते थे और उनकी जो वो दौलत थी या टेम्पल्स थे उनको लूट लेते थे, उनको वर्शिपर्स ऑफ डिफीट रूलर्स यानी, और वो उनके वर्शिपर्स पर भी हमला करते थे, मंदिरों पर हमले करते थे। तो इस तरह वो अपनी एक तो अपनी बहादुरी दिखाते थे और दूसरे तो वो लूटिंग द प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ डिफीटेड रूलर्स, और उसके जो वर्शिप ऑफ प्लेस है उसको भी लूट लेते थे, यानी मंदिरों को लूट लेते थे। ये मेडिवल पीरियड में करते थे। थैंक्स।